हेलो एवरीवन वंस अगेन। और ये मैं कल का ही व्लॉग जो है वो उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज है 1 नवंबर यानी है करवा चौथ है। सो हैप्पी करवा चौथ सभी को। और ये देखिए मेहंदी मेरी लग गई है रात। एक्चुअली मैंने आपको बोला था ना कि मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने का तो टाइम ही नहीं मिला। कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, वो अभी तक भी नहीं आई है। देखती हूँ किस तरीके से कैसे एडजस्ट करना है। और बाकी अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, क्लीनिंग मेरी सारी हो चुकी है। अभी सिर्फ मुझे पूड़े बनाने हैं। आपके यहाँ क्या बनता है आप मुझे बताना। बहुत से लोगों के यहाँ ये होता है कि जैसे दो करवे रखे जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि दो करवे रखे जाएंगे, मतलब एक लोटा एक करवा रख लो और उसमें खाली ना रख के उसमें या तो मीठा कुछ भी रखते हैं, जैसे बताशे रख लो या फिर आप पूड़े रख लो। तो मैं पूड़े बनाने जा रही हूँ। घोल घोल दिया है मेरी सासू माँ ने। और बस अब मुझे उन्हें उतारना है और फिर उसके बाद मुझे कहानी वगैरह कहनी है। अभी 12 बज रहे हैं, तो लगभग मुझे ये सब करते करते 2 तो बज ही जाएंगे। तो अभी मुझे पूड़े बनाने हैं, फिर आके रेडी होना है। रेडी होने के बाद फिर मुझे कहानी कहनी है। देन उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पूड़े वगैरह बना लिए हैं, जैसे मैंने आपको अपडेट दी थी और मैंने अभी आपको दिखाया भी है। तो बस उसके बाद अब मैं थोड़ी सी मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। जो भी मेरे को मेकअप वगैरह का सामान निकाल के रखना, तो उसको एक जगह करके रखा है। प्लस जो मेरी गाउन ड्रेस थी जो अभी मैं कहानी के टाइम पहनूंगी, तो वो मैंने आयरन करके रखी थी। वो आयरन नहीं थी, उसको आयरन करके रखा है। बस थोड़ी देर अभी मैं लेटी थी क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द है मेरे, और मुझे हल्का हल्का फ़ीवर भी आ गया है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे पहननी थी वो चीज़ें मैंने पजेब वगैरह है वो सब पहन ली है। और ये मेरी इंगेजमेंट की रिंग है, और ये मेरी मेहंदी, और बाकी एक रिंग मैंने इस हाथ में पहन ली है, और चूड़ियाँ वगैरह पहन ली हैं। बाकी अभी मैं अच्छे से तैयार होकर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है 2:15 बज रहे हैं, और अभी मैंने कहानी नहीं कही है क्योंकि अभी एक्चुअली मेरे को पता चला था कि जो कहानी कहने का जो मुहूर्त है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लगभग 1:30 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ था। सो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ क्योंकि सर में और कमर में बहुत तेज़ दर्द है। तो बस अब बस तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। सोचा था ये व्लॉग जो है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी, लेकिन उस दिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसके बाद स्टिल अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट जितना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चौकी वगैरह सब लगा दी है। जो जो मुझसे मेरा पहला करवा चौथा है और जो जो मुझसे बन पाया वो मैंने सब किया। श्रृंगार का सामान, 2 लोटे में जल, और क्या कहते हैं वो, मिठाई, फल, बाकी सब जोत वगैरह मैंने सब लगा दिया है यहाँ पर। और सिर्फ मुझे बस कहानी कहनी है, और कैलेंडर वगैरह सब लगा चुकी थी मैं। और पीछे आप मेरा वो देख रहे होंगे, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर साइड में ही रखा हुआ था जहाँ पर मैंने चौकी लगाई हुई है। बट जो दिशा थी वो चौकी लगाने की वो वही सही थी, तो इसलिए मुझे उसको डिस्प्लेस करना पड़ा। और बस यहाँ पर मैंने चौथ माता को कथा कह दी थी। और उसके बाद जो 1 लोटे का जल था वो मैंने सूरज को दे दिया है। और जो कहानी थी वो एक्चुअली मैंने इंटरनेट से ही सुनी थी, यूट्यूब से। मेरे पास बुक जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हस्बैंड आ गए थे जल्दी। और मैं खाना ऑलमोस्ट तैयार ही कर चुकी थी, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। पूरियाँ वगैरह बाद का जो खाना था सब उन्होंने ही किया। सब्जियां तो मैंने दोनों बना दी थी, और मीठे में जो बनाया था वो मैं सब आपको बाद में दिखाऊंगी। और आप देख सकते हो लगभग 7:30 पौने 8 सवा नहीं, आई थिंक 8 सवा 8 का टाइम हो रहा था जब मैंने रेडी होना स्टार्ट किया था। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि रेडी होने का मन भी नहीं कर रहा था। गले से मेरे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी।
तो मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या स्टेप लूँ, मतलब किस तरीके से शुरू करूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप बैठते हो, तो जब आप बीमार होते हो तो बिल्कुल दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस जैसे-जैसे जो-जो दिखाई दे रहा था, वो मैं करती चली गई। बट टू बी फ्रैंक, ये मेकअप जो था इतना ज़्यादा नेचुरल और इतना बढ़िया टर्न आउट होकर आया था कि मतलब अगर कोई भी बिगिनर्स हैं ना, वो सिंपली अपना मेकअप कर रहे हैं फर्स्ट करवा चौथ पे, तो वो कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा तो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, सिंपल सिंपल सा जैसा मेरे से मेकअप हो पाया था, सिर्फ मुझे एक लुक क्रिएट करना था, वो मैंने कर दिया। तो आप देखना एंड में, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको जो लुक है वो कैसा लगा, और लहंगे की चुन्नी की ड्रेपिंग वगैरह सब। और बाय द वे मैं बता दूँ अब आपको, मैंने अपना वेडिंग का लहंगा ही पहना था, क्योंकि ऐसा ही बोलते हैं कि करवा चौथ पे अपनी जो वेडिंग की ज्वेलरी है या फिर वेडिंग का लहंगा जो है, उसको फर्स्ट करवा चौथ पे ज़रूर पहनना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने करी थी। तो बस यहाँ पर मैं अपना बेस मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गया। मैंने कोई ज़्यादा हैवी बेस वगैरह लगाया नहीं था, ना मेरा लगाने का मन था। और बस उसके बाद तैयार होके सीधा मैं जब तैयार ही मैं ये लगा लो आप, लगभग मैं 9-1 बजे के आसपास तैयार हुई हूँ, और मैंने 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास खाना खाना शुरू किया है। और जबकि जो चंद्रमा का टाइम था वो 8:30 बजे बता रहे थे कि 8:30 बजे चंद्रमा जो था वो निकल गया था। और एक स्यापा और हो गया मेरे साथ कि मेरे को जो मेरी ड्रेस, मतलब मेरा जो लहंगा था उसके मैचिंग का आई शेडो भी मेरे से जो था वो मतलब खो गया था, मतलब उसका कलर का नहीं मिल रहा था मुझे। तो मेरे को जो जो बन पड़ा, मैंने जैसे जैसे अपना तैयार किया उसी से ही मैंने उसको मिक्स मैच करके, बट मुझे पता नहीं था ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो लाइट जो पर्पलिश कलर का होता है ना, तो उस तरीके का, पिंकिश थोड़ा सा, तो उस तरीके का टोन वो आया था। और आप मुझे मेरी कंडीशन आप खुद देख सकते हैं, बाल वगैरह सब बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं। तो मेरी हालत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी। इवन मेरे हस्बैंड ने भी छुट्टी ली थी ऑफिस से, तो उसका भी व्लॉग मैं शेयर करूँगी जल्दी। इवन मेरे जो मेकअप ब्रशेज़ वगैरह थे ना, वो भी मुझे उसमें सारे ब्रशेज़ मिल गए, लेकिन मुझे आई ब्रश नहीं मिल पाया। तो मैंने सारा ही जो मेकअप था वो विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स से किया है। और ब्यूटी ब्लेंडर जो था उसको मैं वॉश करना ही भूल गई थी। मतलब इतनी एंड टाइम पे इतनी सारी चीज़ें याद आई ना, कि ये भी भूल गई, ये भी भूल गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप तैयारी सारी पहले कर लेते हो, लेकिन जब एंड टाइम पे आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने चलते हो ना, तो तब पता चलता है कि आपका ये भी रह गया, ये भी रह गया। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। बट कोई नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, सब चीज़ ठीक ठाक निमट गई थी। और बस उसके बाद मतलब इतनी हालत थी मेरी, इतनी हालत ख़राब हुई कि फिर बस मैं चंदे को ऊपर छत पे अर्घ देने गई थी। और अर्घ दे के आके कलेजा मतलब इतना ज़्यादा उखलने लगा था, भूख लग भी रही थी। मतलब पूरा दिन मुझे एक्चुअली क्या था, मेरा निर्जला व्रत था, तो भूख लग भी रही थी, नहीं भी, मतलब मुझे कुछ ऐसा पता भी नहीं चल रहा था, इतनी हालत ख़राब थी मेरी। तो बस उसके बाद मैं जैसे तैसे करके मैंने दो तीन पूरी खाई होंगी। और उसके बाद मैंने सिर्फ चेंज कर लिया। दो दो चार फ़ोटोज़ मैंने अपने हस्बैंड से निकलवाई थी, और वो फ़ोटोज़ वगैरह लेके बस उसके बाद मैं दवाई लेके सो गई थी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ मैंने फाउंडेशन लगाया मेबेलिन का और कंसीलर, और उसके बाद सिर्फ मैंने एक इल्यूमिनेटर लगाया है, जिसकी वजह से ये ग्लो आया है। आप देख सकते हो, कोई हाइलाइटर नहीं, कुछ नहीं। और बस उसके बाद मैंने सिर्फ ब्लश अप्लाई किया था, क्योंकि ब्लश अप्लाई करना तो मैंडेटरी है, उसके बिना मतलब मेकअप अधूरा लगता है। तो बस इसका ग्लो आप देख सकते हो, मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया है ये इल्यूमिनेटर, बहुत अच्छा ग्लो आया था इससे। बिल्कुल जैसे सेलिब्रिटी लाइक ग्लो होता है ना, तो वही चीज़ इसमें आई थी। और सामने ही मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो मैं पूछ रही थी, जो मतलब बातचीत कर रही थी। मतलब मेरे आवाज़ नहीं निकल रही थी, इवन मेरे से पानी तक नहीं पिया जा रहा था, गला इतना मेरा ज़्यादा ख़राब हो गया था, डोंट नो। मेहंदी लगवाने से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब जिस दिन मेहंदी लगवाई उसके बाद से मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। बस उसके बाद मैं मस्कारा वगैरह लगा रही थी, और मुझे यहाँ पर पता नहीं कैमरे में क्यों इतना ज़्यादा ब्लर ब्लर दिख रहा था कैमरे की। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये है मेरे खाने की थाली, जिसमें पूरियाँ जो है वो मेरे हस्बैंड ने बनाई है। मीठे में बनाई थी मैंने सेवई, और ये मटर पनीर, गोभी, और साथ में था मूली का लच्छा। और देखिए बस आप यहाँ पे मैं अपने लिए ही छोटे छोटे से क्लिप्स निकाल रही हूँ, बाकी पूरा पूरा शूट कराना मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं हो रहा था। एक तो लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है, मेरा वेडिंग का जो लहंगा है बहुत ज़्यादा हैवी है। और बस उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत शूट करा, देन बस। और बालों की आप मेरी हालत देखिए कितना ज़्यादा
मतलब सब कुछ मैसअप हो गया, जितना सोचा था ना, जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, सब मैसअप हो गया। और पूरा कमरा मेरा फैल चुका था मेकअप से, हर चीज़ से, सारी चुनरी वगैरह मेरी सब फैली हुई थी। अभी शायद मैंने वीडियो उसकी लगाई भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मैसअप हो रखा है। और मेरे को अपनी बैंगल्स का जो सेट है ना, ये वेडिंग लहंगा जो है, इसके बैंगल्स का जो सेट है वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ मैंने उसी तरीके से रिक्रिएट किया था जैसे मैंने अपनी वेडिंग में जो बनाया था, उन्होंने बनाकर जो दिया था उसी तरीके से क्रिएट किया था। देखिए हालत देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, सब बिल्कुल फैला हुआ है, कुछ भी चीज़ जगह पे नहीं है। उसके बाद मैंने चेंज करने के बाद